सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग अगले चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपर के द्वारा दिए गए मूल मंत्र को हम आपके सामने रखना चाहेंगे, ठीक ना। तो देखिए, ऐसे सबको सबको लगता है ना कि मतलब टॉपर बनने के बाद मतलब कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होता है, लगता है ना। तो चलिए किसी टॉपर का कहा हुआ खूबसूरत सा लाइन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो किसी ने पूछा था टॉपर से कि आपको तो अपना ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत सब चीज़ अच्छा चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो टॉपर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, ये देखिए क्या कहता है। टॉपर ने कहा कि मेरे दिल का दर्द किसने देखा है। समझ रहे हैं ना। तो एक टॉपर का बात है, मतलब सब समझते हैं कि टॉपर ऐसे है, बन जाता है, टॉपर बनना बहुत आसान होता है। तो देख लीजिए क्या कहा कि मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा है। कि मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा है। हम तन्हाई में बैठे रोते हैं, हम तन्हाई में बैठे रोते हैं, लोगों ने हमें महफिलों में हंसते देखा है। तो अब सोचिए कि एक टॉपर बनने का क्या होता है, कि मतलब ऐसा नहीं है, टॉपर को भी बहुत कुछ छोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आता है, सबके जीवन में प्रॉब्लम आता है। तो चलिए अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, बस ये लाइन जो था इम्पॉर्टेंट लगा तो इसलिए बोलना चाहें। तो ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें नॉर्मली हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़, जो कि वायरल वायरल डिजीज़ हो सकते हैं, फंगल डिजीज़ हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स डिजीज़ हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका इंट्रो लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक ना। तो आप लोग साथ बने रहें और लेक्चर का पूरा भरपूर मज़ा उठाएं। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त में भी शेयर करें, ठीक ना। तो चैप्टर का ये लोगो देख कर कहीं लग गया होगा कि मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जी हाँ, डिजीज़ कहीं ना कहीं खतरनाक चीज़ है और ख़तरनाक चीज़ से ही होता है। तो चलिए हम लोग डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। चैप्टर का नाम रहा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और इस चैप्टर से हर एक बार क्वेश्चन आता है, एक बार नहीं, प्रत्येक ईयर आता है, समझे। तो चलिए आगे देखते हैं। अरे हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब बहुत सारे डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशंस में हम लोग देखेंगे कि ये आखिर शुरू कहाँ से होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors। तो अब यहाँ पर पहले के ज़माने यानी एंशियंट टाइम की अगर देखें तो उस समय में हेल्थ का मतलब माना जाता था कि बहुत लंबे समय तक आपका बॉडी का जो स्टेटस है, बॉडी का स्टेटस और मेंटल स्टेटस, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते थे कि हेल्थ। तो ये कंट्रोल किया जाता था कुछ ह्यूमर्स के द्वारा। तो इस ह्यूमर्स क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक ना। हमारे बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड होते हैं पुराने थ्योरीज के अनुसार से, तो उन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे तो समझ में आ रहा। तो ये समझा माना जाता था पहले, यानी हेल्थ मतलब कि हम लोग का बॉडी स्टेटस, यानी हम लोग का बॉडी का स्टेटस जो कि लंबे समय से हो रहा है, लंबे समय से है, तो उसको हम लोग हेल्थ मानते थे। अब देखिए व्हाट इज़ ह्यूमर्स। तो आपका बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम चाहे कि इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे, ह्यूमर्स क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा डिटेल, 1 मिनट, ठीक ना। तो हम चाहे कि इस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, तो लीजिए कर ही देते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ ह्यूमर्स। ह्यूमर्स और अ बॉडी फ्लूइड, तो यानी ह्यूमर्स को अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसको बॉडी फ्लूइड कह सकते हैं। क्या ये बॉडी फ्लूइड है, थॉट टू बी इम्पैक्टफुल ऑन ह्यूमन्स टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी एंड हेल्थ, वेयर ब्लड एंड फ्लैग, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल्स आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स। तो पहले ये 4 टाइप्स का जो ह्यूमर्स है, इस चीज़ को देख लीजिए क्या कहते हैं।
कि माना जाता था कि ये चार चीज़ से हम लोग का बॉडी का यानी कि हेल्थ जो है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? ब्लड पे, एक है फेल्म है, फिर उसके बाद क्या है, ब्लैक बाइल है एंड येलो बाइल है। तो ये चार टाइप्स के ह्यूमर्स होते थे और इनके स्टेटस पे अगर इसका मात्रा कुछ बॉडी में बढ़ जाए तो उसके अनुसार से माना जाता था कि आपका कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर हुआ है। ठीक, तो ये सब के बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक ना, बार बार कह रहे हैं कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको अलग से लिए हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ह्यूमर्स क्या, बॉडी फ्लूइड्स हैं। कितने टाइप्स के हैं? चार टाइप के। क्या? ब्लड, और उसके बाद क्या है, फेल्म, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल्स। और ये फ्लूइड क्या चीज़ को शो करता था, क्या चीज़ पे इम्पैक्ट डालता था? ह्यूमन का टेम्परामेंट, मतलब आपका स्वभाव। फिर पर्सनैलिटी, समझ में आ रहा कि आप कैसे रहते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है। तो ये सब हमारे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। ये पहले के ज़माने के, अभी की बात नहीं बोल रहे हैं। अभी तो बहुत सारा चेंजेस होता है, अभी चेंजेस पहले भी होता था, लेकिन अभी बहुत सारे टेस्ट हमारे पास आ चुके हैं जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि आखिर कौन सा चीज़ बढ़ रहा है, कौन सा चीज़ घट रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देख लीजिए, कुछ प्रोटोजोन्स का आपके सामने ये रखा गया है। ये ना, प्रोटोजोन से सभी के सभी आप कहीं ना कहीं इस सब चीज़ से परिचित होंगे। आप क्लास 10th में भी इसके बारे में देखे होंगे। ठीक, ये देखिए पैरामीशियम है। ठीक, तो ये सब आप पढ़े ही होंगे क्लास 10th में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एंशियंट डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ, क्या कहा जा रहा है? इच ह्यूमर्स इंडिकेट द क्वालिटीज ऑफ मैटर। तो देखिए, आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर नॉर्मली आप क्लास 10th में भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाया होगा और आप अभी भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स सब क्या मानते हैं कि हम लोग मैटर्स से बने हुए हैं। वी ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर्स। ठीक ना, तो मैटर्स क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ऑल दोज थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड एज मैटर। ठीक ना, तो इन सब वो सभी चीज़ जो जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ जगह को छेकता हो। ठीक, तो इन सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो यानी कि हम लोग भी मैटर है, हम लोग खाते भी मैटर है, पीते भी मैटर है, फिर निकालते भी मैटर है और करते भी मैटर है। सोचिए, तो इनका कहना था, एंशियंट थियोरीज के अनुसार कहा जा रहा था कि ये चार चीज जो, ये चार ह्यूमर्स या फ्लूइड जो है, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परामेंट बताता था या था। ठीक ना, हमारे बॉडी का हेल्थ के बारे में कुछ बोलता था। तो क्या था? ब्लड। तो ब्लड को देखिए, उन लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, सैंग्विन कहते थे। और ये क्या चीज़ को शो करता था? ड्राइनेस को। ठीक ना, ब्लड यानी सैंग्विन क्या चीज़ को शो करता? ड्राइनेस को। येलो बाइल क्या चीज़ को? येलो बाइल मतलब कॉलेरिक, कॉलेरिक कंडीशन को शो करता था, यानी कि बॉडी में हीट हीट उत्पन्न करता था। ठीक ना, और ब्लैक बाइल की अगर बात करें तो क्या आता है? मेलन मेलेनकोलिक यानी मॉइस्चर, ये हमारे बॉडी में मॉइस्चर को शो करता था। और फेल्म, ठीक, तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? फेल्गमेटिक, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर यानी कि कोल्ड टेम्परेचर को शो करता था। आ रहा है समझ में? तो हमें समझना नहीं, ये इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन बस ये ध्यान में रखना है कि क्या चार ह्यूमर्स थे, क्या चीज़ पे उन लोग बात कर रहे थे। यानी कि पहले के समय में इस ह्यूमर से कैसे पता कर लेता था कि हम लोग का तबीयत खराब है या नहीं है, कोई डिजीज कंडीशन है या नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को देखने के लिए इन लोग चार फ्लूइड को देखता था। अगर ड्राइनेस आया तो मान लीजिए कि ब्लड में कुछ गड़बड़ी हो गया। अगर हीट उत्पन्न हुआ आपकी बॉडी में, हीट है, गर्म है, तो मान लीजिए कि कुछ बुखार टाइप का आया हुआ होगा। तो कुछ ये सब चीज़ को हम लोग अ, ये कर प्रिडिक्ट करते थे इस चीज़ से। ठीक ना, तो चलिए, क्या कहा जा रहा है कि ये चारों देख लीजिए, ये चारों फ्लूइड क्या करता था? इम्बैलेंस इन एनी काउज डिसऑर्डर। तो वही बात हम वही बोल रहे थे कि अगर इन चार फ्लूइड्स में से जरा सा भी कुछ हुआ, चेंजेस हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हुआ, कुछ ना कुछ बीमारी हुआ है। ठीक, इफ़ ऑल आर इन बैलेंस देन मैटर इज हेल्दी। तो यानी अगर सब चीज़ बैलेंस है, सही क्वांटिटी में है, तो क्या है कि हेल्दी है, मैटर हेल्दी है, यानी कि हम लोग भी मैटर है।
तो हम लोग के बॉडी में अगर ये चारों फ्लूइड जो है, चारों ह्यूमर्स जो है, अगर सही मात्रा में है तो हम लोग क्या है, हेल्दी है। ठीक। ऑल दीज रिप्रेजेंट कॉल्ड एंड ड्राई मेंटेलिटी एंड कोरिलेट्स विद द नेचुरल एलिमेंट अर्थ। तो ये देख लीजिए, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ क्या चीज़ को दर्शाता था, कोल्ड और ड्राई मेंटेलिटी। समझ में आ रहा है? तो यही बात है। और ये क्या चीज़ को कोरिलेट कर रहा है कि कोरिलेट्स विद द नेचुरल एलिमेंट अर्थ। अब देख लीजिए, हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ भी एक मैटर है, आपको पता होना चाहिए, अर्थ भी मैटर है। अब इस पे हमको कोई भी मैटर की अगर बात करें तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। कोई टेम्परेचर, अब पानी का बात कर लेते हैं, एक टेम्परेचर को लेकर के। अब पानी का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, पानी को अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल कीजिएगा तो क्या होगा कि वो इवेपोरेट हो जाएगा, गैस बन जाएगा। फिर उसको टेम्परेचर जैसे घटाइएगा, जीरो पर ले जाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब ये हम लोग का बॉडी में भी कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग देखते थे पहले के समय में। ठीक। लेकिन अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted thought that the persons with the black vial belongs to hot personality and would have fever। तो अब देख लीजिए, ग्रीक फिलोसॉफर के अनुसार से या फिर क्या कहते हैं, हिपोक्रेट्स के अनुसार और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के अनुसार क्या माना जाता था कि अगर किसी का बॉडी में मान लीजिए ब्लैक बाइल का अमाउंट कुछ ज़्यादा हो जाए, ठीक ना, तो उस पर्सन को माना जाता था कि हॉट पर्सनैलिटी का। अब यहाँ पर्सनैलिटी का मतलब लाइफस्टाइल तो नहीं बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर्सनैलिटी का मतलब हो जा रहा है कि आपका क्षणिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज हो चुका है, समझे। और टेम्परेचर राइज हुआ इसका मतलब बुखार है। आज भी हम लोग देखते होंगे कि अगर देखते हैं नॉर्मली गांव सब में भी या कहीं भी अगर जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे छू करके पता करते हैं कि कहीं बुखार तो नहीं है ना। तो यही बात है, फीवर को चेक करते हैं ऐसे छू करके, क्योंकि टेम्परेचर कुछ ना कुछ फील होता है नॉर्मल से ज़्यादा। तो वही बात को इन लोग मानते थे, लेकिन ये उतना सटीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा, ऐसे चल रहा है, ठीक ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग आगे नया सिस्टम के अनुसार से क्या होता। तो ये लीजिए, हम आपके लिए दे भी दिए। ब्लड को क्या कहते थे, सैंग्विन, और येलो बाइल को क्या कहते थे, कॉलिडिक, और इसको ब्लैक बाइल को क्या कहते थे, मिलेनकॉलिक और फ्लेगमेटिक। समझे। हाँ, अब देख लीजिए, जैसे अब सर्कुलेटरी फ्लूइड का डिस्कवरी हुआ तो फिर क्या क्या चेंजेस आया। पुराने मिथ या फिर पुराने हिस्ट्री जो होता था, हेल्थ को कैसे चेक करते थे कि मतलब किसी पर्सन को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता था हेल्दी है या नहीं है, इस चीज़ को कैसे पता किया जाता था। तो इस पे इसके अनुसार से हम लोग को पता चल जाएगा। एक विलियम हार्वे नाम का साइंटिस्ट आया, ठीक। विलियम हार्वे वो क्या किए कि सर्कुलेटरी फ्लूइड को खोज दिया। तो ये इसीलिए हम यहाँ पर लिखे कि हिस्ट्री ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट था, डिस्कवर द सर्कुलेटरी फ्लूइड, जिसको आज हम ब्लड कहते हैं। तो उन्होंने सर्कुलेटरी फ्लूइड को का डिस्कवरी किया। नाउ ही यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एग्जामिन द पर्सन विथ ब्लैक वाइल विथ थर्मोमीटर डिसअप्रूव गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। यानी कि विलियम हार्वे के अनुसार इन्होंने पहले, विलियम हार्वे ने पहले क्या किया, ब्लड का डिस्कवरी किया, ब्लड खोजे। फिर उसके बाद क्या किया कि एक पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल पाया जा रहा था या फिर ब्लैक बाइल का अमाउंट कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें क्या किए, थर्मोमीटर से चेक किए, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आया, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये पुराने एंशियंट थ्योरी जो था किसी को फीवर है या नहीं इस चीज़ को डिसाइड करने का, वो गलत हो गया। यानी गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ ये डिसअप्रूव हो गया, मतलब उसको गलत माना गया, गलत साबित हो गया, ठीक ना। लेटर ऑन बायोलॉजी स्टेटेड हेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल एज वेल एज इंडोक्राइन सिस्टम। फिर बाद में क्या पता चला, बायोलॉजी के अनुसार बायोलॉजी ने क्या बताया कि हम लोग का हेल्थ जो है क्या चीज़ से कंट्रोल होता, नर्वस सिस्टम से। न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम से। अब इंडोक्राइन सिस्टम आपको पता ही है कहीं ना कहीं कुछ सिक्रेशंस निकालता है, और ये सिक्रेशंस कहीं ज़्यादा हुआ तो कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, और कुछ कम हुआ तो फिर क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जीएच हार्मोन कर लेते हैं।
जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन क्या है? कौन सीक्रेट करता? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता। अब मान लीजिए जीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गया, बहुत ज़्यादा, तो क्या हो गया? जिगैंटिज्म हो गया, बहुत लंबे इंसान हो गए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये बहुत कम हो गया सिक्रेशन इसका, तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बहुत छोटा नाटा इंसान हो जाएगा, बौना जिसको कहते हैं। तो यही बात है। तो ये हो गया कि इंडोक्राइन सिस्टम कैसे कंट्रोल करता। अब न्यूरल सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम, मान लीजिए कि कहीं का नर्व सप्लाई अगर गड़बड़ा गया आपका बॉडी का, ठीक है ना। मान लीजिए आप यहाँ का सेंसरी न्यूरॉन खराब हो गया, तो अब यहाँ पर आप इसको जला भी दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा, आपका ब्रेन को पता नहीं चलेगा। हाँ, पता चल सकता है कब? क्योंकि आपका आंख जो है इसको देख रहा है। अगर आंख से नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ को फील करने से पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना, देख करके। तो इसीलिए अगर नहीं देखेंगे, अगर हम हाथ को जला भी दें तो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का सेंसरी नर्व खराब हो चुका है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से मैसेज जाएगा ही नहीं ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक। आया समझ में? तो चलिए देखते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि दो चीज से कंट्रोल होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम से, एक न्यूरल सिस्टम से। आया समझ में? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये ये रहा कुछ कॉजेटिव एजेंट प्रोटोजोन्स, जो कहीं ना कहीं डिजीज कॉज करने में शामिल होते हैं, ठीक। चलिए, अरे हाँ, हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, तो आपका हेल्थ जेनेटिक कारण से भी अफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण से भी, या लाइफ स्टाइल के कारण से भी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो सकता है? यानी मान लीजिए अब कोई इंसान है, अब किसी का, अगर मान लेते कि उसके दादा परदादा कुछ भी हो, समझे, उसके मतलब फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई जेनेटिक डिजीज है, तो उसका चांसेस है कि न्यूली जनरेशन में आने का 100% चांसेस होता है, ठीक ना, कि वो आ सकता है, फैल सकता है। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका? कलर ब्लाइंडनेस का। मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस का हिस्ट्री किसी इंसान का फैमिली से है, किसी न किसी को था फैमिली में, तो वो किसी न किसी को हो सकता है। अब इसका एक हिस्ट्री टीबी से भी रिलेटेड है, अगर किसी को टीबी था तो अब किसी को हो सकता है, ये माना जाता है। समझ रहे हैं? तो ये हुआ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक। अब इन्फेक्शन क्या है? अब मान लीजिए, अब नॉर्मली कॉमन कोल्ड समझिए, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। अब हम जा रहे हैं हवा में, क्या ये तो हमको पता नहीं होता, ठीक ना। तो अब क्या हो जाता है कि कुछ वायरसेस हम लोग के अंदर जाता है, और वो क्या करता है कि अ, हम लोग को कुछ डिसऑर्डर कॉज कर देता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि कॉमन कोल्ड की बात करें, तो ये जैसे हम लोग का बॉडी में कुछ वायरस जाता है, तो हम लोग का बॉडी क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। डिफेंस मैकेनिज्म के अंतराल में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। फिर उसके बाद जो है क्या होता है? म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि क्या होता है कि छींक आता है, ठीक, और म्यूकस निकलते, स्पूटम निकलते हैं। तो ये सब क्या है? और देख लीजिएगा सर्दी खांसी वाले इंसान को बॉडी एक और फीवर होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म शो करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करता है कि बॉडी का टेम्परेचर सबको बढ़ा देता है और बॉडी का म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से कि मेरा हेल्थ या फिर किसी का भी हेल्थ इफेक्ट होता है। आया समझ में? अब लाइफ स्टाइल की बात है तीसरे, कि अब देख लीजिए, लाइफ स्टाइल आप जैसा रखेंगे वैसे आपका हेल्थ रहेगा। अगर आप मान लीजिए रोज योगा करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं और डाइट फूड लेते हैं, तो आपका आपका लाइफ आपका क्या होगा कि आप हेल्दी रहेंगे, आप डिजीज फ्री रहेंगे, कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक ना। लेकिन वही आप गंदी लाइफ स्टाइल चूज करेंगे, तो फिर आपको क्या होगा कि डिजीज हो जाएगा। तो समझ गए कि किस तरह से ये तीन चीज हम लोग का हेल्थ को इफेक्ट करता। अब देखिए, अब हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि डिजीज नहीं होना, डिजीज फ्री होना। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि हेल्थ डजेंट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिर फिजिकल फिटनेस। अब ये नहीं कहना है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन में, कोई पर्सन है
उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक ना, फिजिकली भी फिट नहीं है या फिर फिजिकली फिट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे या अनहेल्दी कहेंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिफाइन करना थोड़ा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी हम इसके बेसिस पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी है, ये कभी नहीं कह सकते हैं। या फिर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये देख लीजिए, कुछ एजेंट है जो कि क्या करता है कि हम लोग को हेल्थ डिसऑर्डर कॉज करता है, यानी इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, क्योंकि इससे कितना दिन तक लॉकडाउन रहा था ये याद होगा, ठीक ना। तो ये वही है जो या आपको याद आ रहा है, कोरोना, ठीक ना। ये सब भी क्या है, ये सब भी वायरसेस हैं, ये प्रोटोजोन्स हैं जो कि डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है हम लोग में, ठीक ना। अब देख लीजिए ऑथेंटिक डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ। ऑथेंटिक डेफिनेशंस या फिर कह सकते हैं कि न्यू डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। तो डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से अगर हम देखें हेल्थ का डेफिनेशन तो क्या होता है, शो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हम फिजिकली ठीक है, मेंटली दिमागी तौर से ठीक है, सामाजिक तौर से ठीक है, ठीक है ना, इमोशनली ठीक है। इसका मतलब हम हेल्दी है। समझ रहे हैं ना, ये बात है। सो व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ मोर देन वन ऑर्गन इज एडवर्सली अफेक्टेड characterized by various sign and symptoms then we are not healthy। अब मान लीजिए हम लोग का बॉडी का एक से अधिक ऑर्गन क्या हो गया कि खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिसरप्शन हो गया, उसमें किसी वजह से खराब चलने लगा, काम ठीक से नहीं कर रहा, तो क्या होगा, हम डिजीज्ड हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, मेरा हेल्थ गड़बड़ा रहा है और हम क्या हो रहे हैं, डिजीज्ड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो वी आर डिजीज्ड। अगर एक से हम मान लीजिए खा रहे हैं, जैसे खा रहे हैं वैसे निकल जा रहा है, तो क्या आप हेल्दी हैं? नहीं है ना, ठीक। तो ये एग्जाम्पल रहा। तो ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऐसे करके सभी सिस्टम में होता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, तो आज का सफ़र तो इतना ही था। सो अब लिखना चाहेंगे, इतना देर सुनने के लिए मेरा लेक्चर बहुत बड़ा सा थैंक्स लिखना होगा, ठीक। थैंक यू, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर से आप एक बात सुन लीजिए। हाँ, हाँ, देख लीजिए कि अक्सर क्या होता है कि जिस एज में हम लोग का कुछ पाना चाहते हैं उस एज में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन से कैसे हटे, इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ कहेंगे आपको। तो जिस एज में हम लोग को कुछ अचीव करने का होता है ना, तो उस एज में ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक ना। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है, उसी समय जिस समय हम लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उसी समय हम लोगों को आ, प्यार मोहब्बत भी होता है ना, तो उसके लिए कुछ दो चार लाइन बोलना चाहेंगे। तो देख लीजिए इस समय बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, तो क्या है उसके लिए क्या कहेंगे, देख लीजिए। दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा न करेंगे, ठीक ना। दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा न करेंगे, मर जाएंगे पर रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे पर रुसवा न करेंगे। मेरी निगाहों से मेरी निगाहों से अगर गिला है तुझे, मेरी निगाहों से अगर गिला है तुझे, तो जा, तुझे दूर से भी देखा न करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया, मस्ती भी हो गया और क्लास भी ख़त्म हो गया।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।